दिल्ली सरकार ने वंदे मातरम को लेकर एक अहम आदेश जारी किया है। दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन के नए आदेश के अनुसार अब सभी शैक्षणिक और सरकारी आयोजनों में वंदे मातरम का गायन अनिवार्य होगा। इस आदेश के मुताबिक कोई भी आयोजन वंदे मातरम के गायन के बिना पूरा नहीं माना जाएगा। डीटीटी ने स्पष्ट किया है, वंदे मातरम का गायन किसी भी आयोजन में कटौती के बिना किया जाएगा, चाहे वह शैक्षणिक, सरकारी या किसी अन्य प्रकार का आयोजन हो। इस आदेश का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति को बढ़ावा देना है। दिल्ली सरकार के इस कदम से संदेश दिया गया, सभी सरकारी और शैक्षणिक संस्थानों में भारतीयता और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान बढ़ना चाहिए। हालांकि कुछ विपक्षी दलों ने इस आदेश पर सवाल उठाए और इसे एक तरफा फैसला करार दिया। उनके अनुसार किसी भी अनिवार्यता को लागू करना नागरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हो सकता है। वहीं दिल्ली सरकार ने इस आदेश के पीछे के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा, यह कदम केवल देशभक्ति को बढ़ावा देने और सभी को एकजुट करने के लिए है। दिल्ली सरकार का कदम विवादों का कारण बन सकता है, लेकिन सरकार का मानना है कि आदेश देश के प्रति सम्मान और निष्ठा को सुदृढ़ करेगा। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ गए हैं। राजीव, वंदे मातरम को लेकर दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला दिया है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार ने अब वंदे मातरम को लेकर आदेश जो है वो जारी किया गया है कि सभी सरकारी संगठनों में जिस तरीके से कार्यक्रम किए जाएंगे और वंदे मातरम का जो गायन जो है वो पहले माना जाएगा। जब तक वंदे मातरम का गायन नहीं होगा तब तक कार्यक्रम जो है संपन्न नहीं माना जाएगा। मगर अब देखना होगा इसको लेकर जिस तरीके से विपक्षी दल भी जो कहीं ना कहीं सरकार की इस आलोचना भी करते नजर आ रहे हैं कि वंदे मातरम को जबरदस्ती थोपा जा रहा है, और वहीं कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी ये कहा गया है कि वंदे मातरम जो है वो कहीं ना कहीं देशभक्ति को बढ़ावा देता है, इसीलिए वंदे मातरम का गायन जो है वो किया जाएगा। और जब तक ये कार्यक्रम कैसे हर कार्यक्रम के अंदर सरकारी और कैसे निजी कार्यक्रमों के अंदर वंदे मातरम का गीत गायन नहीं होगा तब तक उसको संपन्न जो है नहीं माना जाएगा। मगर अब देखना होगा क्या ये वंदे मातरम का जो गायन है यानी कि गाना है उसको कहीं ना कहीं अब सरकार किस तरीके से और लागू कर पाएगी, और दूसरा विपक्षी दलों का जवाब जो है वो किस तरीके से दिया जाएगा, ये जरूर देखना होगा। जी, जो नए नियम बनाए गए हैं राजीव, उनमें जो है अगर कोई पालन नहीं करता है, जैसे बहुत सारे लोग अभी से इनकार कर रहे हैं कि हम पालन नहीं करेंगे, बहुत सारी शैक्षिक संस्थाएं हैं जो इसको पालन नहीं करने वाली हैं, तो उनके लिए क्या कोई सजा या जुर्माने कोई प्रावधान है? देखिए, अभी तक सरकार की तरफ से सिर्फ इस वंदे मातरम को लेकर बिल्कुल कहा गया है कि सरकार सभी सरकारी विभागों के अंदर वंदे मातरम का जो गायन है उसको पूरा किया जाएगा, और जब तक वो नहीं होगा तब तक उसका कार्यक्रम को संपन्न नहीं माना जाएगा। मगर यहाँ पर बात करें कि कुछ निजी संस्थानों के द्वारा जरूर कहा जा रहा है कि वंदे मातरम जो है वो कहीं ना कहीं कहते राष्ट्रीय गान से अलग है, और राष्ट्रीय गान को ही पहले सर्वश्रेष्ठ जो है वो माना जाता था, इसी की वजह से कहीं ना कहीं कार्यक्रम जो है पूरा होता हुआ नजर आता था। मगर अब देखना होगा कि सरकार के द्वारा जो नियम बनाए गए इसको कितना फॉलो किया जाएगा, और दूसरा इसको लेकर कितने और कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि मातरम को अब सरकार जो है बड़े लेवल पर ले जाना चाहती है, और कहीं ना कहीं हर कार्यक्रम के अंदर वंदे मातरम का गायन जो है वो रखा जाएगा ताकि इसको पूरी तरीके से लागू किया जा सके। मगर अब देखना होगा इसको लेकर जो संस्थानें मना कर रही हैं, या फिर ये कैसे वंदे मातरम का जो गीत है उसको पूरा नहीं किया जाएगा या उस कार्यक्रम में नहीं रखा जाएगा, तो उसको लेकर क्या दिल्ली सरकार कुछ कठोर कदम उठाएगी, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। मगर अब देखना होगा आने वाले दिनों के अंदर दिल्ली सरकार किस तरीके से वंदे मातरम को लेकर किस तरीके से कदम उठा पाती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जानकारी के लिए।